दोस्तों, हम आज आप लोगों को मिलवाते हैं 80 और 90 के दशक में दरभंगा के जावेद हबीब से। मैं जावेद हबीब का नाम इसलिए लिया हूं कि जब हिंदुस्तान के 10 अमीर का नाम आता है तो उसमें ब्यूटिशियन शहनाज हुसैन और जावेद हबीब का नाम आता है। और अभी के युवाओं के जबान पर और उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं जावेद हबीब के सैलून में जाकर अपना हजामत कराऊं। मैं इनको इसलिए जावेद हबीब कहता हूं कि उस जमाने में इनके पास भी उसी तरह का नंबर लगता था और बड़ी भीड़ हुआ करती थी। 20 साल बाद आज मैं आया हूं इसराइल से, जिसकी चर्चा हम 1985-86 में सुने थे जब हम घर पर रहते थे। तो जब दरभंगा में रहते थे तो इनसे मैं कई बार बाल सेट करवाया और इन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपना छोटा रखेंगे तो आपका बाल लंबा चलेगा। और अभी भी मेरे सर में बाल है। ये मेरे लिए किस्मती है कि मैं इनके कहने को माना हूं। उसके वजह से मैं पिछले हफ्ते आया था और मैं यहाँ पर खोजा के देखूं कि इसराइल साहब का सैलून है या नहीं, तो ये मुझे दिखे। मैंने उसी दिन इरादा किया कि नेक्स्ट वीक जब मैं डॉक्टर के पास आऊंगा तो मैं इनसे मिलूंगा और अपना हजामत बनाऊंगा और उनको मैं पुराने 30-32 साल पुरानी याद दिलाने की कोशिश करूंगा। इनको याद है और हमारे सर का बाल जो कुछ दिन पहले हमने फोटो पोस्ट किया आपने देखा है, वो सब याद है इनको। हमने जानना चाहा कि आपने अपने सैलून को मॉडिफाई क्यों नहीं किया। देखिए उसी शक्ल में है, सेम चीज है। ये कुर्सी अभी भी है, वो इस तरह से घूमती है और इसी पर बिठाकर वो घुमाकर बाल काटते हैं। आज भी इन्होंने वैसा ही किया, कंघी भिगा कर बाल काटते थे पहले, आज भी इन्होंने किया। कैसा लग रहा है जब कोई आपका पुराना चाहने वाला इस उम्र में आया तो कैसा आपको लगा? बहुत खुशी जी, मैं जितना भी इस मिलन की तारीफ करूं बहुत कम है। मेरे भगवान के पास इस सलाहियत है जो आज के मिलन की मैं तारीफ कर सकूं। आपका बहुत एहसानमंद ममनून हूँ और रहूंगा। इसलिए से बहुत पुरानी यादें आज एक मिलन के इतबार से मुलाकात हुई जी। और मैं बेहद खुशी का इजहार करता हूँ। उम्मीद है कि मैं ऐसे ही जीने की कोशिश करूंगा जब मैं से मुलाकात करवा। इंशाल्लाह। मेरा एक सवाल है कि आपने जमाने के साथ इसको मोड क्यों नहीं किया? मैंने नहीं किया कि मेरे घर में कोई आदमी के लड़के बच्चे ये काम तो नहीं जानते ना करना चाहते हैं। अच्छा, इस वजह से मैंने नहीं किया कि मैं जब तक जैसे भी वो चल जाए, बाकी बाद में रह के मेरे खानदान के लोग इस काम को नहीं संभाल सकता है। अच्छा, इसलिए आपने मॉडर्न। मैंने कोई मॉडर्नाइज नहीं। अच्छा, एक बात और बताइए कि पहले जैसा भीड़ रहता है? नहीं, सदा किसी की नहीं रही। मैं 63 बरस से मैं दरभंगा शहर में हूँ जी। और अभी 2 साल से मैं डांस करूँ। अच्छा, नहीं तो मेरे यहाँ अभी उसी भीड़ थी, अभी भी लाइन रहती है। अच्छा मगर मेरी तकाजा मेरा है, मैं 80 की उम्र में हूँ, 81 की उम्र में हूँ। जी। अभी मैं 10 घंटा खड़ा होकर काम कर रहा हूँ, फिर भी अपने को थकान महसूस नहीं करता हूँ। अच्छा, ये थकान महसूस करता हूँ तो 1 घंटा अगर बैठ गया तो मेरी पूरी थकान खत्म हो जाती है। मुझे लगता नहीं कि मैं थका। माशाल्लाह। मेरी सेहत को मैं हमेशा बरकरार रखता हूँ, अच्छी गजा खाता हूँ, अच्छी सोच रखता हूँ। जी, इसलिए माशाल्लाह अभी मैं दौड़ सकता हूँ। मेरे में 80 कैसे नहीं, यानी मेहनत करने की वजह से पूरी तरह से सेहतमंद है। एकदम कोई दवा वगैरह? नहीं, कोई दवा, कोई दवा नहीं लेते? एक गैस प्रॉब्लम है। हाँ, वो तो माइनर चीज हुआ, यानी कोई ऐसी दवा जो रेगुलर खाने की नहीं ले? सीरियसली कैसी बीमारी? मेरे सर में तो बाल कम गया और दाढ़ी मेरी पक गई और इन्होंने भी दाढ़ी रख लिया है माशाल्लाह। उस वक्त जब मैं आया था तो मेरे एक एक बाल को पकड़ के इन्होंने कतरा था। करीब 3 घंटा मेरा समय लगा था। आज फिर भी 1 घंटे में, चूंकि बाल भी कम है, बहुत आसानी से सेट हो गया। एक यादगार दौर गुजरा है हमारा दरभंगा में। करीब 10-12 साल मैंने बिताया है और इसराइल साहब की तारीफ मैं सुनता था। अभी चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को रूबरू कराऊं नौजवानों के दिलों के धड़कन। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं। मेरे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर
और इस समाज के अच्छे सुलझे हुए इंसान की ये दुकान ये वैसे जहां तक मुझे जानकारी है, दरभंगा इनका घर नहीं है, नहीं हाँ, चंपारण को चंपारण के हैं ये, लेकिन 60 साल से दरभंगा, 63 साल से दरभंगा, और दरभंगा के हर बड़े लोगों से इनके जानकारी ताल्लुकात।